तो पूरे भिवंडी के अंदर 35 मूर्ति थी, आज 5 मूर्ति बची है। बाकी भिवंडी शहर में मूर्ति की जगह कम है, मूर्तने वाले ज़्यादा है। इलेक्शन यहाँ पर धाबे की पार्टी, महाबलेश्वर की ट्रिप, एसएल वर्ल्ड की ट्रिप और 500 और चाय पे ही जो डिपेंड है। मच्छर तो बहुत है, मच्छर का इलाज करो। इस तरह से हेल्थ क्लब हो कॉर्पोरेशन की तरफ से और लाइब्रेरी हो, ये बहुत अहम चीज़ है। लोगों को सड़कें, पानी वगैरह तो चाहिए, वो तो एक बेसिक नीड है। उसके साथ में उसको एडिशनल आप क्या दे सकते हो, वहाँ के बच्चों को क्या दे सकते हो, वहाँ के लोगों को क्या दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी हर एक वार्ड के अंदर हर एक कॉर्पोरेटर की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे और अपने वार्ड में ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में सबका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए लेकर भिवंडी का रिपोर्ट कार्ड। आज का हमारा जो सर्वे है वो वार्ड नंबर 6 का सर्वे है और ये जो वार्ड है ये मंडई का इलाका, जो बाज़ारपेट, खड़क रोड, बाज़ारपेट और उसके बाद में मंडई और मंडई से लेके फिर ईदगाह की तरफ जो जाता है पीछे का, उसके अंदर टंडन मोहल्ला भी आता है और उसके अंदर समरूबाग का आधा हिस्सा भी आता है। तो ये काफ़ी फैला हुआ ये वार्ड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा जो वार्ड नंबर 6 का जो सर्वे ये बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि पिछले जो 5 सर्वे हमने किए थे उसके अंदर सबसे जो बेसिक दिक्कतें थी वो सड़क ख़राब थी। सड़क नहीं है वार्ड के अंदर, गटरें खुली है, चेंबर्स नहीं है ऊपर, और देखा जाए तो पानी वगैरह की जो तकलीफ़ थी, यही जो है गिनी चुनी 3-4 तकलीफ़ें जो है ये हर वार्ड के अंदर है। तो हमें ये समझ में आया कि पूरे भिवंडी के अंदर ये दिक्कतें हैं। और जब हमने नगर सेवक से बात की, कॉर्पोरेटर से बात की, तो उनका भी यही कहना है कि कॉर्पोरेशन में फंड्स नहीं है, उसके बोल के हम लोगों के जो सारे कामें पेंडिंग है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये बात समझ में आ रही, सामने आ रही है कि कॉर्पोरेटर्स काम करने के लिए तैयार है। कॉर्पोरेटर्स ने एप्लीकेशन दे के रखे, अपने सारी चीज़ें दे के रखे, लेकिन उसके बावजूद भी फंड जो है पास नहीं हो रहे हैं, काम को सेंक्शन नहीं मिल रहा है, फंड सेंक्शन नहीं हो रहे ताकि वो काम करवा सके। तो इसके लिए हम आपके सामने आज कुछ एक अलग नया लेके आए, कुछ अलग बातें यहाँ से करेंगे। तो देखते हैं क्या अलग होता है, हमें भी नहीं मालूम है, कुछ हम एक अलग आपको जानकारी देने वाले। तो दोस्तों वार्ड नंबर 6 में सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे 4 नगर सेवक है। 4 नगर सेवक के नाम जो है, सबसे पहले साइली गजानन शेटे है, दूसरे ऋषिका प्रदीप राका, तीसरे है यहाँ पे परवेज़ अहमद, सिराज अहमद मोमिन, और चौथे है यहाँ पे जावेद गुलाम मोहम्मद जलवी। तो ये 4 नगर सेवक यहाँ पे बिलोंग करते हैं, जिसमें से जावेद दलवी जो है एक्स मेयर भी रह चुके हैं, पिछले टाइम उनका था। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे अपना वार्ड को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या काम किया है और कहाँ पे कमियाँ रह गई है जहाँ पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये भिवंडी का बिजनेस हब है, जंक्शन है, मंडई का एरिया जो है यहाँ पे। तो यहाँ से पूरी जो भिवंडी की सबसे बड़ी मेन मार्केट वो यहाँ पे है। तो इसको एक अलग ही अपना एक इम्पोर्टेंस है यहाँ पे इस वार्ड का। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ फिलहाल यहाँ पे, तो मेरे पीछे यहाँ पे अंबेडकर लाइब्रेरी है, जो कि पहले म्यूनसिपल ऑफिस हुआ करता था पुराना, और अब इसको लाइब्रेरी बना दिया गया है। तो भिवंडी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन ये बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। जहाँ तक कि हमें सुनने में आता है कि काफ़ी खस्ता हालत में ये। हम इसके अंदर का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। इसके नीचे एक पूरा मंडई हुआ करता था, जिसके नाम से ये एरिया भी फेमस हो गया है। अंदर एक मार्केट हुआ करता था, अब मार्केट तो है पूरा ये हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है एक पुराना पहले मार्केट हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम मंडई है। और इस मंडई के नाम से पूरा जो एरिया है वो मार्केट में तब्दील हो गया, पूरा डेवलप हो गया है। आप यहाँ पे कितने साल से यहाँ पे रिक्शा खड़ी कर रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से यही रिक्शा चला रहे हैं? हाँ, टांगा रिक्शा स्टैंड और टांगा स्टैंड दोनों है यहाँ पे। अच्छा। और आज ऐसी पोजीशन हो गई कि रिक्शा खड़े रहने की जगह नहीं है। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं कॉर्पोरेशन से, यहाँ के कॉर्पोरेटर क्या आपको? महानगर पालिका हमको भिवंडी शहर के अंदर नो पार्किंग का स्टैंड, पार्किंग का स्टैंड, ऑटो रिक्शे का स्टैंड, और प्लस जो भिवंडी के अंदर जो खड्डे हो गए उसको रिपेयरिंग करने का, और जो खस्ता हालत है जैसे रोड पे जो हाथ गाड़ियाँ लग रही है, और एक दुकान वाला अपने दुकान के आगे बाइक लगा देता है, छपड़ा बढ़ा देता है, ये अतिक्रमण भिवंडी में होना बहुत ज़रूरी है। मैं पूछना चाहूँगा कि इस वार्ड के जो नगर सेवक है उनसे आपकी क्या इच्छा है, उनसे आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो महापौर रह चुके हैं और गांव के ऊपर ध्यान देना चाहिए और शहर को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अब भिवंडी के अंदर श्री परशुराम ढूंढू टौरे जब जनता दल से वो आमदार थे तो पूरे भिवंडी के अंदर 35 मूर्ति थी, आज 5 मूर्ति बची है। भिवंडी कारपोरेशन की पूरे भिवंडी सिटी के अंदर 5 मूर्ति बची है फिर।
45 मुतरी उस टाइम बनी थी हाँ हाँ और आज 5 मुतरी है। बाकी भिवंडी शहर में मुतने की जगह कम है, मुतने वाले ज़्यादा है। थूकने की जगह ज़्यादा है, हाँ, मतलब मुतने की जगह कम है, थूकने की कम जगह। है, थूकने की जगह ज़्यादा है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आमिर। आमिर भाई, आप इसी वार्ड में रहते हैं? जी, इसी वार्ड में रहता हूँ। बताइए क्या दिक्कत है आपको इस वार्ड में? इस वार्ड में दिक्कत साफ़ सफाई को लेके बहुत ज़्यादा है। जी और सेकेंड थिंग है जो पानी का टाइमिंग है वो एक ही वार्ड में 2-2 3-3 टाइम अलग अलग है। रात को 3 बजे 4 बजे। तो हमारी ये गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि ये टाइमिंग के ऊपर कुछ सोचा समझा जाए। तो वो तो अलग लाइन होगी, इसीलिए अलग अलग टाइमिंग देते हैं हाँ, ना? लेकिन ये एक छोटे से मतलब हाफ किलोमीटर की रेंज के अंदर ये सारे इतने सारे चेंजेस है टाइमिंग के। जी तो ये टाइम रात के 3-4 बजे होने के बनिस्बत इनको 9 बजे किया जाए या 8 बजे किया जाए सुबह में या 6 बजे किया जाए। अच्छा, ये एक सबसे मेजर इशू मतलब है। रात के 3 बजे आता है पानी? हाँ, रात के 3 बजे 4 बजे आता है और वो भी आधा घंटा 15 मिनट कभी पौना घंटा रेगुलर नहीं ऐसा आता है। रेगुलर नहीं आता है। एक दिन आड़ आता है। जी तो ये गुजारिश है आपके चैनल से कि इसको रेक्टिफाई किया जाए, सुबह 8 बजे या 9 बजे किया जाए। देखिए यहाँ पे एक पानी की टांकी लगाई गई है और ये पानी की टांकी इसके लिए थी कि यहाँ पे इमरजेंसी के लिए लोगों को यहाँ पे पानी सप्लाई करना पड़े, लेकिन इसके नीचे जो बोरवेल है जो कि ऊपर सप्लाई करता था, तो लोगों ने वहाँ से कनेक्शन काट के अब इधर पे खुद के यूजेस के लिए लिया और यहाँ पे आधे से ज़्यादा मोहल्ला जो है वो यही बोरवेल का पानी यूज़ करता है, वो भी ठंडी के दिनों में। मतलब पानी इतना एक्सेस होने के बावजूद भी लोगों को यहाँ पे बोरवेल का पानी यूज़ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की सप्लाई वो रेगुलर नहीं है और ये टंकी जो है पिछले 10 साल से ऐसे ही खाली पड़ी है। पता नहीं उसके अंदर कितनी गंदगी होगी और वो उसको यूज़ में नहीं लाया गया है, बस ये एक ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा है। हमालवाड़ा मेजॉरिटी जो है बोरवेल के ऊपर डिपेंड है। मतलब जो ग्राउंड रिजर्वायर है वाटर का, जो कि हमें ऐसे वक्त पे इस्तेमाल करना चाहिए गर्मी जब पानी नहीं आ रहा है या वाटर, वो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो यहाँ के आधे से ज़्यादा मोहल्ले वाले बोरिंग का पानी आज भी भर रहे हैं। आई थिंक वो हम इस तरीके से एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। दैट्स अ बिग इशू। यहाँ पे लोगों के लिए बोरवेल जो रेगुलर लाइफ है, बारिश अच्छी होने के बावजूद। आपने कभी कॉर्पोरेटर से डायरेक्टली बात किया है इस बारे में? प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स या म्यूनसिपैलिटी, इनका सबसे बड़ा इशू है कि इनको लगता है पानी दे के वो एहसान कर रहे हैं। ना दैट्स अ बिगेस्ट इशू। एजुकेशन लेवल पे समझो क्या यहाँ पे कुछ स्कूल्स वगैरह या कॉर्पोरेटर्स कुछ इस तरह का कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं एजुकेशन लेवल पे, एजुकेशन को सुधारने के लिए? ऐसा कुछ आपने अभी तक दिखाई क्या? एज सच देखिए लोग क्या करते हैं, वही पुराना वो ट्रेडिशनल नोटबुक या टेक्स्ट बुक बांट देना बस। वो अब नोटबुक और टेक्स्ट बुक से अगर लोग पढ़ने लगते हैं तो सारे रिच के बच्चे जो है वो जो है PhD और डिग्री रहते हैं। इट्स नॉट दैट वे। लेकिन ऐसा कोई फॉर एग्जांपल सम वॉलंटरीली कोई मोहल्ले के पढ़े लिखे लोगों के लिए एक रूम बना दे जहाँ पे उनको पढ़ा सके, वैसा कुछ नहीं होता है। इलेक्शन यहाँ पर धाबे की पार्टी, महाबलेश्वर की ट्रिप, SL वर्ल्ड की ट्रिप और 500 और चाय पे ही जो डिपेंड है। दोस्तों देखा आपने इनकी बातें जो थी कितनी वैलिड थी कि यहाँ पे भिवंडी के अंदर जब इलेक्शन होता है तो कोई भी अपनी डिमांड्स इस तरह से नहीं रखता है कि हमारे वार्ड में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे डिमांड ये रखी जाती है कि हमें महाबलेश्वर का ट्रिप चाहिए, हमें अजमेर का ट्रिप चाहिए, या तो हमें ढाबे पे पार्टी चाहिए। बहुत वैलिड पॉइंट इन्होंने कहा और इसीलिए बस इसी वजह से क्या होता है जब कोई जीत के आता है कैंडिडेट तो उसका सारा ध्यान फिर ये रहता है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है इलेक्शन में वो उसको मैं किस तरह से रिकवर करूँ, ना कि मैं यहाँ पे वार्ड के अंदर जो है काम करूं। क्योंकि ऑलरेडी उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, महाबलेश्वर का ट्रिप देके या तो फिर बाकी की सारी चीज़ें करके उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। ये एक बातें जो है और उसी के ऊपर पूरा 5 साल जो है ये इस तरह से लोगों के अंदर जो लोग रहते हैं वहाँ पे लोगों को जो है तकलीफ़ में परेशानी में निकल जाता है 5 साल। हमालवाड़े का चबूतरा इसे कहते हैं। यहाँ पे मज़ार है अंदर और इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कॉर्पोरेशन ने इसको थोड़ा सा सजाया गया है। आमिर भाई ने इस पर काफ़ी हेल्प किया है इसको बनाने के लिए। आमिर भाई की भी इसके अंदर काफ़ी मेहनत है और ये आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी पिवट ब्लॉक वगैरह भी जो है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी अच्छी साइन है। लेकिन ये हमको बहुत थोड़ी कम जगह पे देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला या पूरा एरिया पूरा वार्ड इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही कम जगह पे हमको देखने को मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि कॉर्पोरेटर्स जो है या तो फिर इनको सारी चीज़ें सारी जगह पे देखने की ज़रूरत है। ये चबूतरा इसे बोला जाता है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग आके मोहल्ले के बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं हमालवाड़ा में बीच में, तो यहाँ पे एक तरफ पेवर्ट ब्लॉक लगा हुआ है गलियों में और एक तरफ आधा रह गया है। अब पता नहीं किस वजह से रह गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रास्ता पूरा ख़राब है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को पूरा करने की भी ज़रूरत होती है कि अगर हमने एक चीज़ शुरू किया, एक काम शुरू किया तो उसको ख़त्म करें। लेकिन यहाँ पे अक्सर करके भिवंडी के अंदर हमें देखने मिल रहा है कि काम शुरू हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। आइए आगे चलते हैं। पानी सही नहीं आ रहा है, टाइम पे पानी दो। पानी आ रहा है कितने बजे? 11 बजे आता है और 4 बजे आता है। 4 बजे पानी आता है? हाँ, शाम में 4 बजे। जी,
तो लेकिन फिर भी उससे आते कि नहीं आते मतलब? पानी बहुत बोरिंग से तो सब काम करते हैं हम लोग। अच्छा, बोरिंग का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हाँ, हैं? खाली पीने वाला पानी भरते हैं। बस। धूल मट्टी देखो कितनी आती है। मच्छर तो बहुत है। हाँ। मच्छर का इलाज करो। ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं कारिवली रोड पे, जो हमालवाड़ा नाका जो है उसका जो कारिवली रोड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मेरे राइट साइड में एक स्ट्रक्चर है, ये कॉरपोरेशन का एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हम आए तो इसको एक्चुअली ये कम्युनिटी हॉल था, सांस्कृतिक केंद्र। तो लेकिन यहाँ पे इसके दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है यहाँ पे शौचालय है और पब्लिक टॉयलेट होने की वजह से यहाँ पे कोई आना पसंद भी नहीं करता है। तो अगर इसको ठीक से अगर लाइब्रेरी वगैरह बनाए, क्योंकि कम्युनिटी हॉल मतलब लोग अपना फंक्शन प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन किसी वजह से जैसे कि टॉयलेट वगैरह है तो कोई आएगा नहीं। और सामने कचरा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कचरा कुंडी बनी हुई है। मैं बचपन से यही रहता हूँ कि हमारा यही कंप्लेंट है पिछले 4-5 साल से, ये कचरा कुंडी की वजह से हम लोग महापौर को, आयुक्ता को, अपना आरोग्य विभाग में, प्रभाग समिति 5 में सबके हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, मगर कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता। जो बोला वो वैसे ही रहेगा, डंपिंग ग्राउंड उठेगा नहीं, और खाली रोज 2-3 दिन में एक बार जेसीबी से कचरा उठाते हैं। 2-3 दिन में एक बार उठाते हैं? हाँ। तो ये जो कचरा है यहाँ के लोग ही डालते होंगे ना? यहाँ के लोग नहीं, जो रास्ते से आते जाते हैं। आप लगे तो एक दिन सीसी कैमरा लगवा के देख लिए, जो भी रास्ता आते जाते हैं यहाँ पे सब डाल के जाते हैं। जहाँ पे मटन के शॉप है, चिकन के शॉप, वो भी सब यहाँ डालते हैं। दोस्तों हम लोग अभी जब सौदागर मोहल्ले से सीधे आएंगे यहाँ पे ईदगाह की तरफ, तो यहाँ पे ये बंदर रोड है टंडेल मोहल्ले के पीछे की साइड में, तो यहाँ पे एक गार्डन बना हुआ है। तो ये गार्डन काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है और हमारे एक्स मेयर है यहाँ के जावेद दलवी, ये उनकी देन है। गेट पे उनका नाम भी लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। और इसके साथ ही में लग के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आरसीसी रोड का भी काम चल रहा है, एक तरफ गटर का भी काम चल रहा है। यहाँ पे देखो आप गटर का काम दिख रहा है, यहाँ पे स्लैब हुआ है पूरा, और साथ में आरसीसी का भी काम चल रहा है, वहाँ पे खुदाई हुई है। और जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छा जो है रोड का काम चल रहा है, अच्छा हुआ भी है बाकायदा। तो ये एक थोड़ी सी जो है अच्छी बातें यहाँ पे हमको देखने को मिल रही। लेकिन साथ साथ में जो पानी की तकलीफ़ है, जो पानी का इशू है, वो यहाँ पे थोड़ा सा विचार करने का विषय है। थोड़ा सा जो हमने देखा कि कम्युनिटी हॉल जो था वो सीधा टॉयलेट के पास में, तो उसके ऊपर पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो हम गार्डन के अंदर आए तो यहाँ पे गार्डन के अंदर भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये आरिफ गार्डन जैसा नहीं है कि हर तरफ जो है दीवारें टूटी हुई है और झाड़ उखड़े हुए, घास उखड़ी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छा मेंटेन है। लाइट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी पूरी तरह से। एक साइड में जो लोगों के लिए एक टॉय जिम होता है, वो टॉय जिम भी है इस तरफ पे, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इसको लगाया गया है। और अभी तो फ़िलहाल कोई है नहीं यहाँ पे, बंद हो गया है। और इसको बंद कर देंगे तो ही मेंटेन रहेगा, अगर इसको खोल देंगे तो ये मेंटेन नहीं रहेगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे वार्ड नंबर 6 में हमने देखा। और इसके ठीक बाजू में, ठीक बगल में यहाँ पे जिम भी है। दोस्तों किसी वजह से कल हमारा सर्वे पूरा नहीं हो सका था, रात हो चुकी थी, अंधेरा था, इसके लिए हमने उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। और आज हम संडे के दिन वापस से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम खड़े भिवंडी की जो मार्केट है, पार नाका जिसे बोलते हैं, ये पार नाका भिवंडी मार्केट का मेन सेंटर है। यहाँ पे पार नाका का जो अंबाजी माता का मंदिर है वो ये इस तरफ है, एक तरफ में यहाँ पे मीनाताई ठाकरे हॉल, और ये जो रोड आता है ये मंडई से आता है। तो अगर हम लोग मीनाताई ठाकरे हॉल का जो रोड देखेंगे ना, तो ये काफ़ी ग्रस्त हालत में है। और इसी रोड पे एक जो हमारे कॉर्पोरेटर है ऋषिका प्रदीप राका, तो उनकी यहाँ पे शॉप भी है और इसके पीछे इनका ऑफिस भी है। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि ये रोड का शायद अभी इसका नंबर नहीं आया होगा काम करने में। और ये जो एक रोड जाता है ये मंजारपट्टी की तरफ जाता है। ये मैं स्पॉट आपको खास इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिसे इस तरह से निकलती है और सामने से क्रॉसिंग में जो है यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरत है प्रशासन को, जो लोग रास्ते पे जो ठेला गाड़ी वगैरह जो लगाते हैं तो उनको थोड़ा सा और अंदर करके थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक को क्लियर किया जाए, या तो फिर एक ट्रैफिक हवलदार जो है, एक ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे नियंत्रण जो है यहाँ पे रखा जाए, ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल कर सके। अभी तो फिलहाल आज संडे है तो इसके लिए ट्रैफिक इतना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे डेली का जो है ये एकदम ट्रैफिक स्पॉट जंक्शन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग मीनाताई ठाकरे हॉल की तरफ। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीनाताई ठाकरे हॉल है, जो भिवंडी का एक मेव नाट्यगृह था, क्योंकि ये एक ज़माने में भिवंडी की शान हुआ करती थी। भिवंडी का हर छोटा मोटा प्रोग्राम, हर फंक्शन, हर स्कूल के जो एनुअल डेज वगैरह होते थे वो यहीं सेलिब्रेट होते थे। लेकिन इसका मेंटेनेंस ना होने की वजह से, जो कि भिवंडी के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ की जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे भी इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पे जो इसका हाल है ये अब एक खंडर होके पड़ा है।
हमें बीच में खबर भी मिली थी कि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ रुपया इसको सैंक्शन किया था इसके रिनोवेशन के लिए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई यहाँ पे कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। ये एक वार्ड नंबर 6 में ये एक यहाँ पे एक एसेट बोलेंगे हम लोग, लेकिन आज ये जो है ये डेड एसेट बना पड़ा है, जो कि भिवंडी की कभी शान हुआ करती थी, आज भिवंडी के ऊपर एक बोझ बना पड़ा है। तो हम ये चाहेंगे कि इसके ऊपर भी जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई हो और इसे रिनोवेट करके जो है भिवंडी के लोगों को एक नाट्यगृह, एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए कुछ एक उनको एक ऑडिटोरियम मिले। दोस्तों, इसके खंडर रहने की एक और वजह यहाँ पे सामने आ रही है कि ये जो नाट्यगृह है ये पूरे भाजी मार्केट के और जो मंडई एरिया है, मतलब जो भिवंडी की जो मेन मार्केट है उसके बीचों बीच है। तो यहाँ पे आने जाने के लिए भी जब यहाँ पे कोई प्रोग्राम शोज़ होते थे तो गाड़ियों को आने जाने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो हो सकता है कि इसी वजह से इसके ऊपर कोई और ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, या हो सकता है कि प्रशासन का ये ख्याल हो कि यहाँ से इसे शिफ्ट करके कहीं और ले जाया जाए। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक बात आ सकती है, क्योंकि ये भिवंडी के मार्केट के बीचों बीच है, तो इसीलिए कहीं से भी एक्सेस नहीं है। अगर आप देखोगे कि चारों तरफ जो है यहाँ पे मार्केट, जो इनके 2 मेन गेट, एक ये वाला एक पीछे मार्केट का, तो वो तो आज तक, मतलब जब से बना हुआ है 25 साल पहले से लेकर आज तक वो कभी खुला ही नहीं है। एक्सेस इसी तरफ से होता था, वहाँ से कहीं भी एक्सेस नहीं, क्योंकि भाजी मार्केट वगैरह का रोड था तो गाड़ियाँ आती नहीं थी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि इसका जो खंडर होने का जो कारण है, जो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसकी ये एक वजह भी हो सकती है। और मीनाताई ठाकरे के ठीक सामने यहाँ पे जो बोरी समुदाय है उनकी एक मस्जिद है, तो ये भी एक वार्ड नंबर 6 में आती है और इसका भी बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है, क्योंकि देखिए किस तरह से इसको मेंटेन किया गया है। तो जो ये प्राइवेट चीज़ होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है, वो तो मेंटेन हो जाती है, लेकिन जो यहाँ पे शासकीय चीज़ें जो रहती है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी रहती है, तो वो मेंटेन करने में सभी को दिक्कत आती है। दोस्तों, ये भिवंडी का मेन भाजी मार्केट है, 3 बत्ती भाजी मार्केट जिसे बोलते हैं। तो ये एक तरफ से जो खड़क रोड है उस तरफ से आया है, इसके एक तरफ मीनाताई ठाकरे हॉल है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोड, अपनी दुकानें छोड़ के भी लोगों ने कितना आगे आके यहाँ पे धंधा लगाया गया है। चचा को देखेंगे अगर हम लोग, रोड के बीचों बीच जिस तरह से धंधा लगाया है, जो कि फिर लोगों, गाड़ियाँ को आने जाने के लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे एक्सेस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अभी हमने ये भी सुना है कि ट्रैफिक पुलिस या तो फिर जो कॉरपोरेशन है वो भाजी मार्केट के आसपास में जो है बैरिकेड लगाने वाली है कि सिर्फ बाइक्स अंदर आए, बाकी की बड़ी गाड़ियाँ जो है वो अंदर नहीं आएगी। ये भी हमने यहाँ तक के सुना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी दिक्कत आती है। एक तो रोड ठीक नहीं है, उसके ऊपर से सब लोग जो है अपनी दुकानें छोड़ के रास्ते में जो है धंधा लगाए हुए हैं। इसकी सबसे पहली टॉकीज़ है भिवंडी टॉकीज़, काफ़ी ओल्ड है और इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता है। ये भी वार्ड नंबर 6 में आती है। अगर हम देखेंगे कि ये पूरी खंडर हो चुकी है, ज़रूरत है कि इसे भी रिनोवेट किया जाए। तो सभी हम लोग ब्राह्मण अली पोस्ट ऑफिस के पीछे आए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा MMRD का काम चालू है, एक तो ड्रेनेज का काम चालू है, और उसके ऊपर ही अगर हम देखेंगे साथ में तो कंक्रीट रोड का भी साथों साथ प्लान चालू है। मतलब यहाँ पे कुछ हम लोगों को एक प्लान वर्क, जैसे हम लोग बोलेंगे एक स्ट्रक्चरल वर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक काम हो रहा है। दोस्तों, फिलहाल अभी हम बंदर मोहल्ले में खड़े हैं। यहाँ पे जो एक्स मेयर थे जावेद दलवी, है उनका भी यहाँ पे घर है, उनका एरिया है, और यहाँ पे हम खड़े हैं सिकंदर फक्की हॉल, जो यहाँ का एक कम्युनिटी हॉल है। ये भिवंडी का पहला कम्युनिटी हॉल है, और मेरे पीछे यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी कॉरपोरेशन की तरफ से ही, कॉरपोरेशन की जानिब से बनाया गया है। फिलहाल इसको रिनोवेट करने के लिए बंद किए, लॉकडाउन में बंद किया गया था। और इसके पीछे ही ठीक है एक लाइब्रेरी भी है जो कि कॉरपोरेशन की तरफ से। तो ऐसे ही हर एक वार्ड में हम चाहते हैं कि इस तरह से हेल्थ क्लब हो कॉरपोरेशन की तरफ से और लाइब्रेरी हो। ये बहुत अहम चीज़ है। लोगों को सड़कें, पानी वगैरह तो चाहिए, वो तो एक बेसिक नीड है। उसके साथ में उसको एडिशनल आप क्या दे सकते हो, वहाँ के बच्चों को क्या दे सकते हो, वहाँ के लोगों को क्या दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी हर एक वार्ड के अंदर हर एक कॉरपोरेटर की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे और अपने वार्ड में ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाए। हम यहाँ पे अपना जो सर्वे है वो कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि किस तरह से आज हमने यहाँ पे गटरों को और कचरे को और सड़कों को ज़्यादा ब्लेम नहीं किया। हमने यहाँ पे दिखाया है कि कितनी जो और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर काम होना चाहिए, उसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ये हमने यहाँ पे बताया। जिस तरह से हमने टॉयलेट बताया, यहाँ पे काफ़ी कम है, टॉयलेट के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, उसके मेंटेनेंस के ऊपर काम करना चाहिए। लाइब्रेरीज़ है, बाकी की अदर जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हट के इस सर्वे को बताया है, थोड़ा सा बनाया है, ताकि लोगों को और भी चीज़ों के अंदर अवेयर हो। क्योंकि हमने देखा है कॉरपोरेशन जो है रोड के ऊपर अभी फ़िलहाल काफ़ी हद तक के काम कर रही है। हाँ, एक पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत को यहाँ पे थोड़ा सा दूर करना ज़रूरी है। वार्ड नंबर 6 में खास करके हमालवाड़ा एरिया में और टंडील मोहल्ला उस तरफ के एरिया में खास करके यहाँ पे पानी की किल्लत है, तो उसको थोड़ा सा दूर करना चाहिए। बाकी जो
डेड प्रॉपर्टीज़ है, जो एक डेड एसेट है यहाँ पे कॉरपोरेशन की, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके उसको पब्लिक के लिए किस तरह से वेलफेयर किया, पब्लिक के वेलफेयर में किस तरह से लाया जाए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सर्वे पसंद आया होगा। आप इसमें मार्क्स दीजिए हमें कि 10 में से आप इस वार्ड को कितने मार्क्स दे सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो कॉरपोरेटर्स है उनसे भी हम अपील करेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमने कमियाँ बताई है उनको ध्यान में रखते हुए अपनी जनता से बात करते हुए आप उसको उन काम को भी अमल में लाएं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जो वार्ड नंबर 6 के लोग हैं वो ये सर्वे देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और भी जितने भी वार्ड के सर्वे हमने किए अब तक 1 से लेकर 5 तक के, तो उन लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।